मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरौला, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। मैं आज आपको शैवालों में कोशिका संरचना के बारे में बताऊंगा। शैवालों में कोशिका संरचना के आधार पर हम शैवाल कोशिकाओं को 3 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। इस प्रकार की कोशिका संरचना नील हरित शैवाल या मिक्सोफाइसी क्लास में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक की संरचना प्रिमिटिव या आद्य प्रकार की पाई जाती है। इसमें कलाबद्ध कोशिका अंगक, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय आदि अनुपस्थित पाए जाते हैं। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है तथा कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड की मात्रा उपस्थित होती है। इस प्रकार की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत रखी जाती हैं। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। साइनोफासी के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों में कोशिका की संरचना यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। इनमें सुसंगठित केंद्रक तथा कलाबद्ध कोशिका अंगक पाए जाते हैं। तीसरी प्रकार की कोशिका संरचना जो शैवालों में पाई जाती है, मीजोकैरियोटिक कोशिका संरचना। इस प्रकार की कोशिका संरचना डायनोफाइसी वर्ग के सदस्यों में पाई जाती है। इसकी कोशिकाओं में कलाबद्ध केंद्रक तो उपस्थित होता है, परंतु उसमें गुणसूत्र तथा क्षारकीय प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार की कोशिका मीजोकैरियोटिक टाइप की कोशिका कहलाती है। कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है कोशिका भित्ति। अधिकांश शैवालों में कोशिकाओं के चारों ओर स्पष्ट कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है। कुछ शैवालों जैसे क्राइसोफाइसी वर्ग के क्रिप्टोमोनास में कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चल बीजाणु तथा युग्मक भी भित्ति रहित होते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः 2 परतों की बनी होती है, भीतरी परत सेलुलोज की तथा बाह्य परत पैक्टिन अथवा श्लेष्म पदार्थों की बनी होती है। सेलुलोसी कोशिका भित्ति सेलुलोज के सूक्ष्म तंतुकों से बनी होती है। ये तंतु दानेदार अथवा चिकनी आधात्री में परतों में या अनियमित क्रम में उपस्थित पाए जाते हैं। सूक्ष्म तंतुओं की विभिन्न व्यवस्था के कारण भित्ति छिद्रिल, लचीली अथवा कठोर होती है।
फियोफाइसी वर्ग के शैवालों में सेलुलोज के अतिरिक्त हेमीसेलुलोज, एल्जीनिक एसिड तथा फ्यूकोडिन भी सेल वॉल में पाया जाता है, जबकि रोडोफाइसी वर्ग के सदस्यों में जाइलोन तथा बैसिलियरोफाइसी वर्ग के सदस्यों में सिलिका का बाहुल्य कोशिका भित्ति में देखने को मिलता है। साइनोफाइसी वर्ग में भित्ति ग्लूकासामीन, अमीनो एसिड्स, म्यूरेमिक एसिड तथा डाईअमीनो पामेलिक अम्ल की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिका भित्ति म्यूकोपॉलिमेरिक प्रकार की कहलाती है। डेस्मिड्स तथा डायटम्स में कोशिका भित्ति दो भागों में विभक्त होती है तथा इनकी भित्तियों में छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों में श्लेष्म का श्रवण होता रहता है, जो उनको गति में सहायक होता है। रोडोफाइसी वर्ग के सदस्यों में सेप्टा पाए जाते हैं, जो छिद्रयुक्त होते हैं, जिन्हें गर्त संयोजन कहते हैं। गर्त संयोजन के माध्यम से जीव द्रव का संपर्क एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बना रहता है। यूग्लिना तथा जिम्नोडोनियम में वास्तविक कोशिका भित्ति के स्थान पर पेलिकल उपस्थित होती है। इस प्रकार से विभिन्न शैवालों के सदस्यों में कोशिका भित्ति की संरचना पाई जाती है। कोशिका संरचना में दूसरा केंद्रक के बारे में, शैवालों के अंदर केंद्रक, साइनोफाइसी के सदस्यों में केंद्रक आर्द्र या आर्द्र प्रकृति का पाया जाता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। इनमें न्यूक्लियोलस व केंद्रक रस का अभाव होता है तथा डीएनए तंतु स्टोन प्रोटीन से संयोजित होकर गुणसूत्रों का निर्माण नहीं करते हैं। इस प्रकार का केंद्रक प्रारंभिक केंद्रक कहलाता है तथा ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। डायनोफ्लैजिलेटी के सदस्यों में भी केंद्रक सत्य केंद्रक नहीं होता है। इनमें केंद्रक कला तो उपस्थित होती है, परंतु सुसंगठित गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार के केंद्रक संगठन को मीजोकैरियोटिक कहा जाता है। शैवाला के अन्य सभी वर्गों में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है तथा ऐसी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। सुसंगठित केंद्रक में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक रस, हिस्टोन प्रोटीन तथा गुणसूत्र पाए जाते हैं। अधिकांश शैवाल कोशिकाएं एक केंद्र की होती हैं, लेकिन ऑर्डर क्लेडोफोरेल्स, कारेल्स व साइफोनेल्स आदि में कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय अथवा संकोशिकीय होती हैं। एक केंद्रक कोशिका में केंद्रक प्राय कोशिका भित्ति के निकट स्थित होता है, परंतु यदा कदा यह कोशिका द्रव्य तंतुओं द्वारा कोशिका के मध्य भाग में सस्पेंडेड पाया जाता है।
जैसे स्पायर वगैरह या जिग्निमा की कोशिकाओं के अंदर केंद्रक की स्थिति होती है। बहुकेंद्रीय कोशिकाओं में केंद्रक सामान्यतः प्लास्टिड्स व रिक्तिकाओं के मध्य कोशिका द्रव में स्थित होते हैं। केंद्रक गोलाकार, बिंबाव अथवा दीर्घित प्रकार के होते हैं तथा इनका आमाप 1 मिली माइक्रोन से 50 मिली माइक्रोन तक हो सकता है। कसाबिका साइनोफाइसी तथा रोडोफाइसी के अतिरिक्त सभी वर्गों के शैवालों में चल कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कसाबिकाओं द्वारा गति करती हैं। प्रत्येक कसाबिका के केंद्रक में एक अक्षीय तंतु होता है जिसे एक्सोनीम कहते हैं। यह धौरी झिल्ली से घिरा रहता है। अनुप्रस्थ काट में यह 9+2 तंतुक संरचना दर्शाता है। इनमें 9 तंतुक परिधि पर तथा 2 तंतुक केंद्र स्थिति में होते हैं। प्रत्येक परिधीय तंतु 2 उपतंतुओं से बना होता है, परंतु केंद्रीय तंतु एकल होते हैं। सभी परिधीय तंतु समीपस्थ छोर पर आधारी कणिका से जुड़े रहते हैं, परंतु केंद्रीय तंतु आधारी कणिका से कुछ ऊपर समाप्त हो जाते हैं। दूरस्थ छोर पर एक्सोनीम एक नोकदार शीर्ष बनाता है। आकार की एवं संरचना के आधार पर कसाबिकाएं प्रमुखतः 2 प्रकार की होती हैं। पहली प्रतोद या वी प्लस टाइप। इन कसाबिकाओं की सतह चिकनी होती है। इन पर रोम या मैस्टिगोनिम्स अनुपस्थित होते हैं। इन्हें एक्रोनेमेटिक भी कहा जाता है। दूसरी कूर्च प्रकार या टिंसल टाइप। इन कसाबिकाओं पर एक या अधिक पंक्तियों में पार्श्व सतह पर रोम उपस्थित होते हैं। इन्हें प्लूरोनेमेटिक प्रकार भी कहा जाता है। यदि कसाबिका पर रोम एक पंक्ति में विन्यासित होते हैं तो उसे स्टाइगोनेमेटिक कहा जाता है। इसके विपरीत यदि कोशिका या कसाबिका पर रोम 2 पंक्तियों में विन्यासित होते हैं तो उन्हें पेंटोनेमेटिक प्रकार कहा जाता है। कसाबिकाओं की स्थिति व संख्या भी शैवालों में विभिन्नता प्रदर्शित करती है। जैसे क्लेमाइडोमोनास में ये अग्रस्थ, उडोगोनियम में उप अग्रस्थ तथा एक्टोकार्पस में पार्श्व स्थिति में होती हैं। जल कोशिकाएं पर सामान्यतः 2 कसाबिकाएं पाई जाती हैं, परंतु इनकी संख्या 1 यूग्लिना में, 4 यूलोथ्रिक्स में या असंख्य उडोगोनियम में पाई जाती हैं। कसाबिकाओं की संख्या व प्रकृति के आधार पर चल कोशिकाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं। पहला समकसाबिकी या आइसोकॉन्टी। जब कसाबिकाएं समान लंबाई एवं समान संरचना की होती हैं तो समकसाबिक कहलाती हैं। उदाहरण स्वरूप
क्लेमाइडोमोनास में इस तरह की कशाभिकाएं पाई जाती हैं। विषम कशाभिक या हिट्रोकॉन्टी, जब कशाभिकाएं असमान लंबाई या असमान संरचना की होती हैं तब इन्हें विषम कशाभिक कहते हैं। जैसे एक्टोकार्पस में जो कशाभिकाएं पाई जाती हैं वो विषम कशाभिकाएं होती हैं। तीसरी स्टीफेनोकॉन्टी टाइप, जब अनेक कशाभिकाएं उप अंतस्थ स्थिति में एक वलय में उपस्थित होती हैं तो इस स्थिति को स्टीफेनोकॉन्टी प्रकार कहा जाता है। इस तरह की कशाभिकाएं ऊडोगोनियम के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हम कोशिका भित्ति, केंद्रक और कशाभिकाओं के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की।